दोस्तों यूपीपीएससी आयोग की तरफ से आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और इस अपडेट को आपको बताना चाहता हूं। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब से ये ओटीआर सिस्टम लागू कर दिया है, लोग फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो ओटीआर के चक्कर में आरओ का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। सर्वर इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है, सर्वर पर इतना ज़्यादा लोड हो चुका है कि महीने भर से पढ़ाई करना तो छोड़ो, लोगों का फॉर्म ही नहीं भर पा रहा है। पहले का सिस्टम ठीक था, आराम से फॉर्म भर जाता था, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है। आपको पता होगा कि आरओ से पहले एपीएस का फॉर्म भराया गया था और उससे पहले यूपीपीसीएस जे का फॉर्म भराया गया था। दोनों ही केस में इनको लास्ट डेट बढ़ानी पड़ गई थी। यूपीपीसीएस जे के केस में भी लास्ट डेट बढ़ानी पड़ गई थी और वही नौबत आरओ के केस में भी आनी है कि आखिरी डेट जो 9 नंबर है, 100% मैं श्योर हूँ कि उस डेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म नहीं भर पाया है। जिसका फॉर्म नहीं भर पाया हो, एक बार कमेंट में लिख कर जरूर बताना। इसके अलावा इसमें देखो साफ साफ क्या चीज़ लिखी है। एक डराने वाला डेटा सामने आया है कि यूपीपीएससी से नौकरी के इंतजार में 10 लाख बेरोजगार, यानी कि जो पहले क्या हो रहा था कि जैसे मान लो आरओ का फॉर्म अलग से भरा, अपर पीसीएस का फॉर्म अलग से भरा, एपीएस का फॉर्म अलग से भरा, तो पता नहीं चल पा रहा था कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने, पूरा डेटा सामने नहीं आ पा रहा था। अब क्या है कि आपको चाहे आरओ का फॉर्म भरना हो, चाहे आपको एपीएस का फॉर्म भरना हो, चाहे आपको पीसीएस जे का फॉर्म भरना हो, इन सभी लोगों को भरना पड़ता है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि ये सारे बच्चे जो इन तीनों एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका ओटीआर यानी कि सारा डेटा जो है ओटीआर एक एजेंसी के पास में आ गया। तो अब यहाँ पर ये पता चल पा रहा है कि कितने लाख लोगों ने ओटीआर अभी तक कर दिया है। तो इसका मतलब है कि इतने लाख लोग अभी नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं। तो ये डेटा दोस्तों डराने वाला है। इसमें आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि 10 लाख लोग अभी तक ओटीआर कर चुके हैं, यानी कि 10 लाख लोग, जबकि अभी आरओ में लाखों लोग फॉर्म भरना बाकी है। यूपीपीएससी की जो वैकेंसी आ रही है अपर पीसीएस वाली, उसमें भी लोग फॉर्म भरेंगे। तो अभी से 10 लाख लोग जो हैं वो फॉर्म भर चुके हैं ओटीआर का। इसका मतलब है 10 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं और उन्होंने जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया है। ये तो दोस्तों आप जानते हो कि ये ग्रेजुएट लेवल का जॉब है। तो ये डेटा उनका है जो ऑलरेडी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं या फिर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये उनका डाटा है। यानी कि आप ये समझ लो कि अचानक से इस बार जो है कंपटीशन अचानक से बढ़ने वाला है। मतलब आप देखोगे कि अभी तक जो कंपटीशन था उसका लेवल ऑलरेडी इतना हाई था, लेकिन इस बार जो डेटा सामने आ रहा है बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि पिछले साल तक मुझे याद है यूपीपीएससी के भी वैकेंसी में 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 लाख लोग फॉर्म भरते थे, लेकिन इस बार 10 लाख के आसपास जाने का आ चुका है यहाँ पर। इसमें से आप ये मानकर चलो इस बार आरओ एआरओ के लिए कम से कम 7 लाख लोग जो हैं 7 लाख लोग जो हैं फॉर्म भरेंगे। कम से कम आरओ एआरओ के लिए 7 लाख लोग जो हैं इस बार देखना फॉर्म भरेंगे। और कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाला, इस बार कट ऑफ भी इसके लिए ज़्यादा होगा। इस वजह से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दूसरों से अलग हो। दूसरों से अलग क्या कर सकते हो कि भाई पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करो, किस टाइप का पेपर आ रहा है उस टाइप से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और जो चीज़ें एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती उनको पढ़ो। एनालिसिस के साथ में पढ़ोगे तो एग्ज़ाम निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी।